रियल एस्टेट में पैसे कमाने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ का घर खरीदना जरूरी है? अगर मैं आपसे कहूं आप 500 से 5000 से ही रियल एस्टेट के ओनर बन सकते हैं, वह भी बिना टेनेंट के झंझट, बिना मेंटेनेंस का स्ट्रेस, तो कैसा रहेगा? इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा इससे लोग मंथली पैसिव इनकम कमा रहे हैं, वह भी बिना प्रॉपर्टी खरीदे। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, एक फ्लैट खरीदो, ईएमआई भरो, टेनेंट ढूंढो, या फिर मॉल, ऑफिस बिल्डिंग, आईटी पार्क के मालिक बनो, वो भी बिना लोन के, तो आप क्या चूज करेंगे? टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दिस इज अ गेम चेंजिंग फॉर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स। मैं आपको राहुल की स्टोरी बताता हूं। राहुल मुंबई के अंदर जॉब करता था और उसके सपने थे रेंटल इनकम कमाना। तो उसने सोचा क्यों ना मैं 1 BHK फ्लैट ले लूं जिससे मुझे रेंटल इनकम आएगा और लाइफ सेट है। बट उसकी रियलिटी अलग है। उसको डाउन पेमेंट के लिए 15 से 20 लाख देना पड़ा, ईएमआई अलग से, सोसाइटी चार्ज अलग से, टेनेंट कभी टाइम पर रेंट नहीं देते। फिर दोस्तों राहुल को पता चला एक ऐसा तरीका जिधर बिना प्रॉपर्टी के, बिना लोन के, बिना टेनेंट के वजह से वो मंथली पैसिव इनकम कमा सकता है। उसने इन्वेस्ट किया REIT में। फिर बाद में 6 महीने बाद उसे पता चला ये तो रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। REIT जो कंपनी होती है वो बड़े बड़े कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउस, शॉपिंग मॉल, आईटी पार्क, और हम जैसे इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं और रेंटल इनकम का मेजर हिस्सा इन्वेस्टर को मिलता है। मतलब आप REIT में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्ट मुंबई के कॉर्पोरेट ऑफिस, बेंगलोर के टेक पार्क और दिल्ली के मॉल्स के मालिक बन जाते हैं। एक फ्लैट का मालिक बनना काफी मुश्किल है, लेकिन 50 बिल्डिंग का ओनर बनना काफी इजी हो गया है REIT के थ्रू। REIT में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट लगेगा। डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन हो जाता है। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, तो उसके थ्रू जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रुक जाओ, क्या REIT में लॉस होता है? जी हाँ, लॉस होता है। ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। अगर इकोनॉमी स्लो हो जाए, ऑफिसेस खाली हो जाए या प्रॉपर्टी डिमांड घट जाए तो इसके अंदर आपको रिटर्न काफी कम हो सकता है। तो मैं आपको कंपैरिजन कराता हूं। अगर आप वही प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपको एक बड़े कैपिटल की नीड्स पड़ेगी, मेंटेनेंस का टेंशन रहेगा, लो लिक्विडिटीज, और टाइम टू टाइम रेंट मिलेगा या नहीं उसका भी स्ट्रेस अलग से रहेगा। अगर आप वही REIT में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लो कैपिटल लगेंगे, कोई मेंटेनेंस का झंझट नहीं रहेगा और आसानी से आप खरीद और बेच सकते हैं। और आपके लिए कौन सा स्मार्टर लग रहा है आप ये मुझे कमेंट में बताइए। सोचो जरा, आप अपने सैलरी का 10 से 15% REIT में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 5 से 10 साल में एक ऐसी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो जो आपकी EMI या फिर मंथली खर्चे को कवर कर सकता है। लोग बोलते हैं रियल एस्टेट सिर्फ रिच लोगों का गेम है, लेकिन उनको REIT के बारे में नहीं पता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 1% के अंदर आते हैं। लोगों का सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो, इसीलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। हर REIT का पोर्टफोलियो चेक करो, उसकी ऑक्यूपेंसी रेट देखो और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखो। दोस्तों राहुल ने एक बात समझा, प्रॉपर्टी बनना जरूरी नहीं है, इनकम ओनर बनना जरूरी है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो पहले हमने सीखा REIT क्या है और इसके अंदर कैसे पैसिव इनकम मिलती है और इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, और हमने फिजिकली प्रॉपर्टी लेंगे और REIT में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्या कंपैरिजन है। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज और REIT का हमने कंपैरिजन देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिलेटिव को भी सेंड कीजिए जिससे भी उनको इसके बारे में पता चले।